वेलकम टू एसएम नॉलेज हब। आप सभी पेरेंट्स का एंड बच्चों का हमारे चैनल पर बेहद स्वागत है। जैसा कि बच्चों आप सभी को पता है, क्लास 11th स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस ने रिजल्ट को डिक्लेयर कर दिया था। यानी कि रिजल्ट आपका 25 जून को डिक्लेयर हुआ था। 26 को मैंने अपने चैनल पर वीडियो प्रोवाइड कर दी थी। जो बच्चों को काफी सारे बच्चों को रिजल्ट देखने में परेशानी हो रही थी। आशा करती हूँ अब सभी बच्चों ने अपना अपना रिजल्ट चेक कर लिया होगा और सिलेक्टेड बच्चों को बहुत बहुत बधाइयां। और अपने अपने डॉक्यूमेंट को रेडी करके आपको रिपोर्टिंग स्कूल में या रिपोर्टिंग वेन्यू पर आपको रिपोर्टिंग डेट पर आपको जाना होगा और अपने डॉक्यूमेंट आपको वहां सबमिट करने होंगे। कुछ बच्चों का कमेंट था कि मैम हमने अपना रिजल्ट लेट डाउनलोड किया है और हमारा जो रिपोर्टिंग डेट है वो हमारा निकल चुकी है। तो बच्चों आप अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं स्कूल में जाकर और अभी भी डॉक्यूमेंट आप सबमिट करवा सकते हैं। और अगर वहां पर कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप डीवीएससी जाके आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा। आज की वीडियो है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको स्कूल में सबमिट करवाने होंगे और इसमें से कुछ आपके पास में मिसिंग है तो आप उनको रेडी कर लीजिए। अभी भी किसी बच्चे ने अगर रिजल्ट नहीं देखा है तो लॉग इन करके अब रिजल्ट प्रॉपर तरीके से आपको वेबसाइट पर शो हो रहा है। देखिए इस तरीके से पूरा रिजल्ट क्लास 11 का शो हो रहा है। आप अपने रजिस्टर्ड आईडी से और लॉगिन करके अपना कंप्लीट रिजल्ट चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आपको कौन सा स्कूल अलॉट हुआ है। और अगर स्कूल अलॉट नहीं हुआ है तो आपको डीबीएससी में रिपोर्ट करना पड़ेगा। अब हम देख लेते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको स्कूल में लेकर जाने हैं या रेडी रखने हैं। सबसे पहले नंबर आ जाता है बच्चों 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ऑफ द चाइल्ड। आपको 4-5 फोटोग्राफ्स अपना रेडी रखिए अपने पास में और 1 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ऑफ ईच पेरेंट्स। यानी कि अपने अपने पेरेंट्स की भी फोटोग्राफ आप एक एक दो दो अपने फाइल में लगा लीजिएगा। काउंटर साइन स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट ऑफ अ रिकॉग्नाइज्ड स्कूल ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली। यानी कि आपको एसएलसी प्रोवाइड करवानी होगी। एसएलसी के लिए आप स्कूल से टाइम ले सकते हैं क्योंकि स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट लेने में थोड़ा सा समय लगता है, तो आप उसके लिए एप्लीकेशन देके समय ले सकते हैं। मार्कशीट आपको देनी पड़ेगी क्लास 10th की, जो कि आप दिल्ली से ही पास आउट होने चाहिए। आपका जो रिजल्ट है वो दिल्ली का ही होना चाहिए। यानी कि आप जो स्टडी किए हैं वो आप दिल्ली से होने चाहिए। देन एनी ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट एज रेजिडेंस प्रूफ ऑफ दिल्ली। आपको रेजिडेंस प्रूफ में कुछ डॉक्यूमेंट्स इसमें मेंशन किए हुए हैं, उसमें से कुछ भी आप प्रोवाइड कर सकते हैं। बेसिकली आप आधार कार्ड ऑफ चाइल्ड या एनी ऑफ द पेरेंट्स, या तो पेरेंट्स का आधार कार्ड हो या बच्चे का आधार कार्ड हो, उसमें आपका एड्रेस प्रूफ है वह दिल्ली का होना चाहिए, अदर स्टेट का नहीं होना चाहिए, अदरवाइज आपका एडमिशन नहीं लिया जाएगा। बैंक पासबुक इन द नेम ऑफ चाइल्ड और एनी ऑफ द पेरेंट। बैंक पासबुक भी आप एड्रेस प्रूफ में लगा सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी बिल हो या एमटीएनएल टेलीफोन का बिल हो या वाटर बिल हो, वह भी आप एड्रेस प्रूफ में लगा सकते हैं। वोटर आइडेंटिटी कार्ड यानी कि वोटर आईडी कार्ड एनी ऑफ द पेरेंट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ द चाइल्ड और पेरेंट, बीपीएल कार्ड या राशन कार्ड इशूड इन द नेम ऑफ पेरेंट्स हैविंग नेम ऑफ द चाइल्ड। तो इस तरीके से कुछ डॉक्यूमेंट है, इसमें से कोई एक डॉक्यूमेंट आप एड्रेस प्रूफ में लगा सकते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस भी चल सकता है इसमें और पासपोर्ट भी लगा सकते हैं। देन इसके बाद आ जाता है आपका सर्टिफिकेट ऑफ कास्ट। अगर कोई कास्ट से बिलोंग करता है यानी कि एससी एसटी ओबीसी से उन्होंने फॉर्म भरा है तो आपको वह सर्टिफिकेट भी लगाना पड़ेगा। सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी इन केस ऑफ दिव्यांग स्टूडेंट। अगर कोई सीडब्ल्यूएस कैटेगरी में आता है तो उस बच्चे को अपना सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। और इन सारे सर्टिफिकेट्स में से अगर कोई आपके पास में नहीं है तो आप 15 दिन का टाइम स्कूल आपको देगा कि आप स्कूल में जमा कर सकते हैं। और विद इन 15 डेज भी अगर आप डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं कर पाते हैं तो आपके एडमिशन को कैंसिल कर दिया जाएगा। और जो भी डॉक्यूमेंट है आपके लाइक आधार कार्ड, रिजल्ट, यह आपका सेल्फ अटेस्ट होना चाहिए और इनकी आप 2-2 3-3 फोटो कॉपीज निकाल के रख लें। जैसे बैंक पासबुक बच्चे के नाम की, यह भी सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए। अगर इनमें से कुछ डॉक्यूमेंट आपके पास में नहीं है, लाइक एसएलसी प्रोवाइड करवाने में टाइम लगता है, कई बार बच्चे का बैंक में खाता नहीं होता है, तो ये सारे डॉक्यूमेंट के लिए आप टाइम ले सकते हैं। बेसिक डॉक्यूमेंट हो गए आपके फोटोज पेरेंट्स के एंड बच्चे का और 10th की मार्कशीट और एड्रेस प्रूफ, ये आपको एट द टाइम ऑफ एडमिशन देना ही पड़ेगा। और कुछ डॉक्यूमेंट के लिए आप टाइम ले सकते हो अगर आपके पास में कंप्लीट नहीं है। तो इस तरीके से बच्चों आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। एक फाइल बनाइए, आप उसमें डॉक्यूमेंट अच्छे से प्रॉपर लगाइए, 2-3 फोटो कॉपीज आप फाइल में लगाइए, फोटोज ज्यादा रख लीजिए और जो भी आपका रिपोर्टिंग वेन्यू है और रिपोर्टिंग डेट है उस डेट पे आपको स्कूल में प्रेजेंट होना पड़ेगा एडमिशन करवाने के लिए। क्योंकि बच्चों आप सभी को पता है कि स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस अभी वेटिंग लिस्ट भी निकालेगा, क्योंकि एडमिशंस का प्रोसेस हो जाने के बाद में काफी सारी सीट्स वैकेंट रह जाती हैं। कुछ डॉक्यूमेंट की वजह से कुछ बच्चे एडमिशन नहीं लेते हैं, कुछ बच्चों का एक से ज्यादा डोमेन में एडमिशन आता है, तो उस बेसिस पे सीट्स खाली रह जाएंगी और वेटिंग लिस्ट भी जरूर निकाली जाएगी। उसके लिए मैं आपको अलग से एक वीडियो प्रोवाइड करूंगी जब
इसकी वेटिंग लिस्ट आएगी। तब तक के लिए एफएम नॉलेज हब पर बने रहिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें जिससे सभी बच्चों को हेल्प हो सके। और उन सभी बच्चों को बहुत बहुत बधाइयां जो स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस में स्टडी करने के लिए सेलेक्ट हुए हैं। और हमारी वीडियो को शेयर करिए, चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद।